अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते समय रेलिंग का सहारा लेते हैं, सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न और भारीपन महसूस होता है, या फिर रोज पेन किलर खाकर सिर्फ दर्द को दबा रहे हैं लेकिन असली समस्या ठीक नहीं हो रही, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसी आसान और प्राकृतिक चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसे अगर सही तरीके से लिया जाए तो लगभग 30 दिनों में आप अपने घुटनों, हड्डियों और पैरों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। यह कोई जादुई इलाज नहीं, बल्कि एक साइंस आधारित न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों तीनों पर एक साथ काम करता है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हड्डियों और जोड़ों में दर्द क्यों होता है। सबसे पहला कारण है गलत खान पान। आजकल का भोजन स्वाद तो बहुत देता है लेकिन शरीर को सही पोषण नहीं दे पाता। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, बेकरी की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, ज़रूरत से ज़्यादा चाय और बिस्किट जैसी चीज़ें शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने का काम करती हैं। वहीं मैदे और प्रोसेस्ड फूड्स इंसुलिन को तेजी से बढ़ाते हैं। जब इंसुलिन बार बार बढ़ता है तो यूरिक एसिड भी बढ़ने लगता है, और यही यूरिक एसिड धीरे धीरे जोड़ों में जमा होकर दर्द, सूजन और अकड़न का कारण बनता है। दूसरा बड़ा कारण है आज की बैठी बैठी लाइफस्टाइल। सुबह ऑफिस की कुर्सी, शाम को घर का सोफा और फिर रात को सीधा बिस्तर। शरीर की गतिविधि लगातार कम होती जा रही है। जब हम चलते फिरते नहीं हैं तो हमारी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और जब मांसपेशियां शरीर का वजन संभालने में कमजोर पड़ जाती हैं तो पूरा दबाव सीधे घुटनों और जोड़ों पर आने लगता है, जिससे दर्द और तेजी से बढ़ता है। तीसरा कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। आजकल लोग धूप में कम निकलते हैं, शुद्ध दूध और देसी घी भी आसानी से नहीं मिलते। ऐसे में शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी होने लगती है। इन दोनों पोषक तत्वों की कमी से हड्डियों की मजबूती कम होती जाती है, बोन डेंसिटी घटने लगती है और समय के साथ दर्द, कमजोरी और फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है। चौथा और सबसे गंभीर कारण है लंबे समय तक पेन किलर का इस्तेमाल। बहुत से लोग दर्द होते ही दवा खा लेते हैं। पेन किलर कुछ समय के लिए दर्द का एहसास कम कर देती है, लेकिन अंदर चल रही सूजन और असली समस्या पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, लंबे समय तक इनका उपयोग किडनी, लीवर और पेट पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए सिर्फ दर्द को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाना जरूरी है। अब सवाल आता है कि इसका प्राकृतिक समाधान क्या है। इसका जवाब है मखाना। मखाना सिर्फ एक हल्का फुल्का स्नैक नहीं, बल्कि हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए एक बेहतरीन न्यूट्रिशनल फूड माना जाता है। इसमें ऐसे कई मिनरल्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बोन डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं, मांसपेशियों को मजबूती देते हैं और शरीर में चल रही सूजन को कम करने में मदद करते हैं। मखाने में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के खतरे को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी मौजूद होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करने, नसों के सिग्नल को संतुलित रखने और रात में होने वाली अकड़न या क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है। इसलिए जिन लोगों को रात में पैरों में खिंचाव या जकड़न महसूस होती है, उनके लिए मखाना काफी फायदेमंद हो सकता है। मखाने में प्रोटीन भी होता है जो शरीर के डैमेज हुए टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाली फ्री रेडिकल्स को कम करने और लंबे समय से चल रही सूजन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को और मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, मखाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। कुल मिलाकर मखाना सिर्फ भूख मिटाने वाला स्नैक नहीं है, बल्कि यह हड्डियों को मजबूती देने, मांसपेशियों को सपोर्ट करने और शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में एक साथ मदद करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मखाने को किस तरह लिया जाए ताकि इसका अधिकतम फायदा मिल सके। इसके 3 सबसे आसान और प्रभावी तरीके हैं। इन्हीं तरीकों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला तरीका है मखाने को पानी में भिगोकर खाना। यह सबसे आसान तरीका माना जाता है। इसके लिए रात को 15 से 20 मखाने 1 गिलास साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठकर इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए और जो पानी बच जाए उसे भी पी लीजिए, क्योंकि उसमें भी मखाने के कुछ घुलनशील पोषक तत्व आ जाते हैं। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जिन्हें शुरुआती स्तर का जोड़ों का दर्द है, उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच है या हड्डियों की कमजोरी की शुरुआत हुई है। दूसरा तरीका है मखाने को दूध में भिगोकर खाना। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, हड्डियां कमजोर हैं या शरीर में कैल्शियम की कमी है तो यह तरीका ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध लें और उसमें 15 से 20 मखाने डालकर रात भर भिगोकर रख दें। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। साथ ही 4 से 5 केसर के धागे भी डाल सकते हैं। सुबह खाली पेट मखानों को चबा चबा कर खाइए और ऊपर से दूध भी पी लीजिए। यह मिश्रण शरीर को अतिरिक्त पोषण देने के साथ बोन डेंसिटी को भी बेहतर सपोर्ट करता है।
तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबे समय से जोड़ों का तेज दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उम्र 55 से 60 साल या उससे अधिक है, या जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न रहती है। इसके लिए 15 से 20 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 चम्मच अलसी के बीज की जरूरत होगी। रात को बादाम और अखरोट को पानी में भिगो दें। सुबह अलसी के बीजों को सूखा भूनकर पीस लें। फिर 1 गिलास गुनगुने दूध में मखाने डालें। भीगे हुए बादाम का छिलका उतारकर और अखरोट के साथ उनका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दूध में मिलाएं और ऊपर से पिसी हुई अलसी भी डाल दें। इस मिश्रण में बादाम से विटामिन ई और हेल्दी फैट्स मिलते हैं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा स्रोत है जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है। अलसी के बीज भी जॉइंट्स की सूजन को कम करने में सहायक माने जाते हैं और मखाना हड्डियों को ज़रूरी पोषण देता है। इस तरह यह एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ता बन जाता है जो हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों को एक साथ सपोर्ट करता है। अब सवाल है कि इसे कब और कितने समय तक लेना चाहिए। इसे लेने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट माना जाता है। अगर किसी कारण से सुबह नहीं ले सकते तो शाम या रात को भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है नियमितता। इसे लगभग 30 दिनों तक लगातार लें। यह कोई जादुई उपाय नहीं है कि 1-2 दिन में दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शरीर को पोषण मिलने और बदलाव महसूस होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और इसे लगातार लेते रहें। अगर आप सच में अपने जोड़ों और हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज रात से ही शुरू कीजिए। 15 से 20 मखाने भिगो कर रखिए और सुबह से इन्हें खाना शुरू कर दीजिए। पूरे 30 दिन तक बिना किसी गैप के इसे अपनाइए और फिर खुद महसूस कीजिए कि घुटनों की जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ने में होने वाली परेशानी, शरीर की ताकत और रोजमर्रा की एक्टिविटी में कितना बदलाव आया। इसके बाद अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो घुटनों के दर्द, जोड़ों की कमजोरी या हड्डियों की समस्या से परेशान हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप 30 दिन का यह मखाना चैलेंज लेने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।